महिला वकील की अजीब शादी। रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में भी अदालत परिसर की गलियों में हलचल थी। कोर्ट की पुरानी इमारत के सामने खड़ी भीड़ में हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, महिमा। महिमा वकील, वो नाम जो पिछले 10 सालों में अनगिनत केस जीत चुका था। उसकी तेज दलीलों और निडर सवालों से बड़े बड़े अपराधी पसीना पोंछते नजर आए थे। मीडिया उसे लेडी लॉ कहने लगी थी। लेकिन आज जो खबर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। तुमने सुना? वो महिला वकील महिमा, उसने शादी कर ली। हाँ, लेकिन दूल्हा कौन है पता है? कौन? सिर्फ 14 साल का एक लड़का। भीड़ में हलचल मच गई। कैमरों की फ्लैश लाइटें चमकने लगी। महिमा उसी भीड़ के बीच से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, वही सख्त नजरें जो हमेशा अदालत में दिखती थीं। लेकिन आज उसकी साड़ी के लाल किनारे और मांग में सजा सिंदूर सबको चौंका रहा था। पास ही खड़ा लड़का आरव था। छोटा कद, मासूम चेहरा, आंखों में घबराहट। वो महिमा की तरफ देख रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो पर चुप था। पत्रकारों ने घेर लिया। मैम, ये शादी क्यों? क्या ये किसी केस से जुड़ा है? क्या आपको पता है कि नाबालिग से शादी अपराध है? महिमा ने सिर्फ इतना कहा, सच जानने का समय आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये कदम मैंने किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि न्याय के लिए उठाया है। इतना कहकर वो आरव का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ गई। अगले दिन की सुबह दिल्ली टाइम्स की हेडलाइन थी, महिला वकील की नाबालिग से शादी, कानून के रखवाले ने खुद तोड़ा कानून। पूरे देश में बहस छिड़ गई। टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या महिमा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा है? महिमा का अतीत। महिमा अकेली नहीं थी। बचपन से उसने समाज के ताने सुने थे। पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान मारे गए। मां ने सिलाई करके उसे पाला। महिमा ने ठान लिया था कि वो वकील बनेगी ताकि समाज में न्याय की आवाज बुलंद कर सके। उसकी यही जिद उसे सुपरस्टार लॉयर बना चुकी थी। लेकिन अब उसकी एक शादी ने सब पर सवाल खड़े कर दिए थे। आरव का सच। आरव चुप था। उसकी आंखों में कोई ऐसा दर्द था जिसे वो कह नहीं पा रहा था। महिमा ने कमरे में जाकर उससे कहा, डरो मत, मैं हूं ना। जो करना पड़ा वो मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। आरव ने हकलाते हुए कहा, लेकिन लोग तो मुझे ही दोषी मान रहे हैं, आप क्यों? महिमा ने उसे बीच में ही रोक दिया। सच अभी किसी को मत बताना, बस भरोसा रखो, कल अदालत में सबको जवाब मिलेगा। बड़ा धमा था। अगले ही दिन सुबह एक सनसनीखेज खबर आई, आरव लापता। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। कल तक जिसे नाबालिग दूल्हा कहकर मजाक उड़ाया जा रहा था, आज वही गायब था। पुलिस ने महिमा को शक के घेरे में ले लिया। पत्रकारों ने चिल्लाकर सवाल पूछे, आपके पति कहाँ हैं? क्या आपने ही उन्हें कहीं छुपा दिया? महिमा ने बस एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, सच सामने आएगा, लेकिन तब जब देश इसे सुनने के लिए तैयार होगा। गायब दूल्हा और छुपा सच। सुबह का समय था। महिमा के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। मोहल्ले में भीड़ जमा थी। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। देखा, लड़का तो भाग गया। ये सब प्लान किया हुआ है। महिमा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी शादी रचाई थी। पर वो लड़का है कहाँ? महिमा चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। पुलिस की पूछताछ। इंस्पेक्टर यादव घर के अंदर दाखिल हुआ। मैडम, अब तक आपने कई केस जीते हैं, कई अपराधियों को जेल भिजवाया है, लेकिन इस बार आप खुद कटघरे में हैं। बताइए, आरव कहाँ है? महिमा ने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं छुपाती नहीं। लेकिन याद रखिए इंस्पेक्टर, मैं कानून से ऊपर नहीं हूं, बस सच्चाई छुपाना जानती हूं, और वक्त आने पर वही सच्चाई इस केस को पलटेगी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, देखते हैं, अभी के लिए आप घर से बाहर नहीं जा सकती। ये केस अब सीधा क्राइम ब्रांच के हाथ में है। मीडिया का दबाव। टीवी चैनलों पर महिमा को गुनहगार दुल्हन कहा जाने लगा। रिपोर्टर चीख चीख कर बोल रहे थे, महिला वकील ने ही नाबालिग से शादी कर कानून तोड़ा। क्या ये कोई प्रेम कहानी थी या फिर बड़ी साजिश? लड़के के गायब होने के पीछे कहीं महिमा का हाथ तो नहीं? महिमा ने टीवी बंद कर दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे सच सामने लाना ही होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। आरव का अतीत। रात को महिमा अपने ऑफिस में बैठी थी।
उसने फाइलों का ढेर खोला। हर पन्ने में एक ही नाम बार बार लिखा था, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, एक ताकतवर नेता जिसके खिलाफ महिमा पिछले कई महीनों से केस लड़ रही थी। विक्रम पर दर्जनों आरोप थे, जमीन घोटाला, हत्या और नाबालिग बच्चों की तस्करी तक। और इन सब मामलों का सबसे अहम गवाह था आरव। आरव वो बच्चा था जिसने विक्रम के काले कारनामे अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन गवाही देने की उम्र में वो नाबालिग था। कोर्ट में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महिमा ने ली थी, लेकिन महिमा जानती थी, अगर मैंने आरव को सिर्फ गवाह बनाकर अदालत में खड़ा किया तो विक्रम उसे मार देगा। और पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने आरव से शादी कर ली, ताकि कानूनन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी हो। आरव गया कहाँ? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। महिमा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बेटी, आरव मेरे पास है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। वो कह रहा है कि वो अदालत में गवाही नहीं देगा। महिमा चौंक गई। क्या? गवाही नहीं देगा? लेकिन अगर उसने सच नहीं बताया तो सैकड़ों बच्चे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुजुर्ग औरत की आंखों में डर था। बेटी, विक्रम बहुत बड़ा आदमी है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है। आरव कहता है कि अगर उसने सच बोला तो वो और उसका छोटा भाई दोनों मारे जाएंगे। महिमा का दिल धड़क उठा। तो इसका मतलब विक्रम ने आरव को धमकी दी है। महिमा का संकल्प। रात के अंधेरे में महिमा अकेले बैठी थी। उसने कागज पर लिखा, कभी कभी कानून की किताब से बड़ा इंसाफ दिल होता है। मैं आरव को बचाऊंगी और विक्रम को सजा दिलाऊंगी। उसने आरव की फोटो उठाई और खुद से कहा, कल से असली लड़ाई शुरू होगी, अदालत में नहीं, सच्चाई की जंग में। धमकियों का साया और महिमा की चाल। रात गहरी हो चुकी थी। महिमा की आंखों में नींद तो क्या, एक पल की शांति भी नहीं थी। हर तरफ बस वही सवाल गूंज रहा था, आरव को कैसे बचाऊं और उसे गवाही देने के लिए कैसे तैयार करूं? विक्रम सिंह का फोन। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखकर महिमा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। विक्रम सिंह। महिमा ने कॉल रिसीव की। तो वकील साहिबा, आपने सोचा था कि एक बच्चे से शादी करके मुझे हराओगी? बड़ी गलती कर दी। वो लड़का मेरे हाथ में है, उसकी हर सांस मेरी मर्जी से चल रही है। महिमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। विक्रम, डराना मुझे आता नहीं और डरना मुझे आता नहीं, लेकिन याद रखो, एक ना एक दिन सच सामने आएगा और उस दिन तुम्हारा ये साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। विक्रम हंस पड़ा। सच? अगर आरव ने ही मुंह खोलने से मना कर दिया तो? और सुनो, उसका छोटा भाई आदित्य, वो अभी मेरे आदमियों के कब्जे में है। सोच लो, गवाही देने का मतलब है उस बच्चे की मौत। महिमा के चेहरे पर पहली बार डर की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, तुम्हें लगता है तुमने बाजी जीत ली है? नहीं विक्रम, असली खेल अब शुरू होगा। आरव का डर। अगली सुबह महिमा उस बुजुर्ग महिला के घर पहुंची जहां आरव छुपा हुआ था। आरव को देखकर उसके दिल को तसल्ली मिली, लेकिन लड़के की हालत बहुत खराब थी। चेहरे पर डर, हाथ कांप रहे थे और होठों से बस यही शब्द निकल रहे थे, मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं आदित्य को नहीं खो सकता। महिमा ने पास बैठकर उसका हाथ थामा। आरव, अगर तुमने आज डर कर चुप्पी साध ली तो आदित्य ही नहीं, सैकड़ों आदित्य, सैकड़ों मासूम बच्चे जिंदगी भर डर के साए में जिएंगे। तुम उनका सहारा हो। आरव रो पड़ा। लेकिन दीदी, मैं बच्चा हूं, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? महिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज लोहे जैसी मजबूत। तुम बच्चे हो, इसीलिए तुम्हारी गवाही सबसे सच्ची होगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हर सांस की जिम्मेदारी मेरी होगी। महिमा का गुप्त प्लान। रात को अपने ऑफिस में बैठी महिमा ने एक नक्शा और फाइलें सामने रखीं। उसने अपने भरोसेमंद साथी पत्रकार करण को बुलाया। करण, ये केस सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है। विक्रम के पास ताकत है, पैसे हैं, गुंडे हैं, लेकिन हमारे पास सच है। हमें आरव और आदित्य दोनों को सुरक्षित रखना होगा। साथ ही ऐसे सबूत जुटाने होंगे जो विक्रम को जड़ से हिला दें। करण ने कहा, लेकिन सबूत कहाँ से आएंगे? पुलिस भी उसके इशारों पर चलती है। महिमा ने गहरी सांस ली। विक्रम के घर और गोदामों में,
वहां से बच्चों की तस्करी होती है। अगर हम वहां से वीडियो या कागजी सबूत निकाल लाए तो अदालत मजबूर होगी सच मानने को। करण ने चिंता से कहा, यह बहुत खतरनाक होगा। महिमा ने मुस्कुराकर कहा, इंसाफ की राह हमेशा खतरनाक होती है करण। विक्रम की चाल। उधर विक्रम सिंह अपनी कोठी में शराब का ग्लास हाथ में लिए बैठा था। उसके सामने उसके गुर्गे खड़े थे। उस वकील और उस लड़के को जिंदा रहने का हक नहीं है। गवाही से पहले दोनों खत्म हो जाने चाहिए। गुर्गे ने पूछा, लेकिन मैडम वकील तो सीधे अदालत में रहती है, वहां हमला मुश्किल है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। सही वक्त आने दो। अदालत की तैयारी। महिमा जानती थी कि अदालत में पहली सुनवाई का दिन बेहद रहम होगा। उसने आरव को तैयार करना शुरू किया। तुम्हें बस सच कहना है, झूठ नहीं, डर नहीं, बस सच। याद रखना, तुम्हारे शब्द लाखों बच्चों की आवाज बनेंगे। आरव अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हिम्मत झलकने लगी थी। पहला हमला। सुनवाई से एक दिन पहले रात को महिमा गाड़ी से घर लौट रही थी। अचानक पीछे से काली जीप ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी। 4 नकाबपोश बाहर कूदे और गाड़ी पर हमला करने लगे। महिमा ने तुरंत पर्स से मिर्च स्प्रे निकाला और एक पर फेंक दिया। अंधेरे में किसी तरह गाड़ी को मोड़कर निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन होठों पर एक ही शब्द था, विक्रम, तुझे सजा दिलाकर ही दम लूंगी। सुनवाई का दिन। अदालत के बाहर सैकड़ों लोग, पत्रकार, पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद थे। हर कैमरा महिमा और आरव की ओर था। जज ने सख्त आवाज में कहा, ये केस सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी है। गवाह को पूरा मौका दिया जाएगा। आरव कांपते हुए गवाह बॉक्स में पहुंचा। पूरा हॉल चुप हो गया। महिमा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भरोसा था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम आरव है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि विक्रम सिंह बच्चों को। अचानक कोर्ट के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग चीखने लगे, पुलिस दौड़ी और आरव वहीं सहमकर खड़ा रह गया। गोलियों के साये में गवाही। कोर्ट हॉल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। जज ने हथौड़ा बजाकर व्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि गार्ड तक बिखर गए। महिमा तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और आरव की ओर दौड़ी। झुको आरव, जमीन पर बैठ जाओ। आरव डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। चारों ओर हाहाकार मचा था। हमलावरों की नाकामी। पुलिस ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। हमलावरों में से एक घायल होकर गिर पड़ा, जबकि बाकी भाग निकले। कोर्ट रूम में धुआं भर गया। महिमा ने आरव को अपनी बाहों में लिया और उसकी आंखों में देखा। तुम ठीक हो? आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जज ने आदेश दिया, सुरक्षा कड़ी की जाए, सुनवाई आगे जारी रहेगी। इस तरह की हरकतें अदालत को डराने में कामयाब नहीं होंगी। आरव की गवाही। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। जज ने दोबारा गवाही शुरू करने को कहा। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन महिमा की नजरें उसे हिम्मत दे रही थी। मेरा नाम आरव है, उसने दोहराया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि विक्रम सिंह के लोग बच्चों को जबरन गाड़ियों में भरकर ले जाते थे। उन्हें एक पुराने गोदाम में रखा जाता था। मैंने अपने छोटे भाई आदित्य को भी उन्हीं के हाथों जाते देखा है। पूरा हॉल स्तब्ध था। पत्रकारों के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को सच बताया तो आदित्य को मार देंगे, लेकिन आज मैं डरकर नहीं चुप रहूंगा, मैं गवाही दूंगा। महिमा की आंखों में चमक थी। वो जानती थी कि ये शब्द ही विक्रम की नींव हिला देंगे। विक्रम का गुस्सा। उसी वक्त कोर्ट के पीछे बैठे विक्रम सिंह ने अपने वकील के कान में फुसफुसाया, ये बच्चा ज्यादा बोलने लगा है। अगर अगली तारीख तक जिंदा रहा तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। वकील ने धीमे आवाज में कहा, लेकिन कोर्ट की निगरानी में हमला करना आसान नहीं होगा। विक्रम की आंखों में खून उतर आया। आसान और मुश्किल मुझे मत सिखा, मेरे लिए कोई नामुमकिन नहीं है। मीडिया की गूंज। शाम होते होते हर चैनल पर यही खबर छाई हुई थी। नाबालिग गवाह ने खोला विक्रम सिंह का काला राज। महिला वकील की बहादुरी, बचाया मासूम को कोर्ट अटैक से।
लोगों में गुस्सा और सहानुभूति दोनों थी। कई लोग कह रहे थे, महिमा सच में निडर है। अगर ये गवाही सही साबित हुई तो विक्रम सिंह का साम्राज्य गिर जाएगा। महिमा और आरव की बातचीत। रात को सुरक्षित गेस्ट हाउस में आरव को रखा गया। महिमा उसके पास बैठी थी। आरव ने धीरे से कहा, दीदी, आज अगर आप ना होती तो मैं मर जाता। महिमा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। लेकिन याद रखना, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असली सबूत हमें ढूंढना होगा। सिर्फ तुम्हारी गवाही काफी नहीं है। आरव ने सिर हिलाया। आदित्य, मुझे सिर्फ अपने भाई की चिंता है। महिमा ने उसकी आंखों में देखा। हम आदित्य को ढूंढ लाएंगे। यही मेरा अगला कदम है। विक्रम की अगली चाल। उधर विक्रम सिंह ने अपने खास आदमी सुरेश को बुलाया। महिमा अब सिर्फ वकील नहीं रही है, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। कल तक वो कोर्ट में थी, अब उसे सड़कों तक डराना होगा, उसकी बदनामी करनी होगी, लोग उसी पर शक करने लगें, तभी ये केस कमजोर होगा। सुरेश ने पूछा, कैसे साहब? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, फेक सबूत, फर्जी वीडियो और मीडिया की खरीद फरोख्त। देख लेना, अगले हफ्ते तक लोग कहेंगे कि महिमा इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है। महिमा का संकल्प। गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर देखते हुए महिमा ने खुद से कहा, विक्रम सोचता है कि झूठ के साए में सच को दबा देगा, लेकिन अब खेल पलटेगा। कल से मैं उसकी हर चाल का जवाब दूंगी। ये लड़ाई अदालत में ही नहीं, सड़कों पर भी लड़ी जाएगी। उसकी आंखों में वही तेज चमक थी जिसने उसे अब तक लेडी लॉ बनाए रखा था। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसकी आत्मा की लड़ाई थी। सच पर झूठ का वार। सुबह का अखबार देखते ही महिमा का दिल जोर से धड़का। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में छपा था, महिला वकील और नाबालिग लड़का, शादी के पीछे छुपा रहस्य। नीचे एक धुंधली सी फोटो लगी थी जिसमें महिमा और आरव किसी कमरे में बैठे दिखाई दे रहे थे। फोटो के नीचे लिखा था, सूत्रों के अनुसार ये रिश्ता किसी केस से नहीं बल्कि निजी लालच से जुड़ा है। महिमा ने अखबार मसलकर फेंक दिया। ये विक्रम की चाल है। अब वो मीडिया के जरिए मुझे ही गुनहगार साबित करना चाहता है। न्यूज़ चैनलों की बहस। टीवी पर अलग अलग चैनलों पर बहस चल रही थी। एंकर चिल्ला रहा था, क्या महिमा सच में न्याय की देवी है या फिर उसने कानून को अपने फायदे के लिए तोड़ा? एक पैनलिस्ट बोला, नाबालिग से शादी अपने आप में अपराध है, चाहे वजह कोई भी हो, कानून तो कानून है। दूसरा पैनलिस्ट महिमा का पक्ष लेते हुए बोला, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक नामी वकील ऐसा कदम क्यों उठाएगी? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा सच है। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट महिमा ट्रेंड करने लगा। आरव की चिंता। गेस्ट हाउस में बैठे आरव ने टीवी पर ये सब देखा। उसकी आंखों में डर लौट आया। दीदी, अगर सब आपको ही गुनहगार मानने लगे तो क्या होगा? अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो मेरा क्या होगा? महिमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, याद रखो, झूठ कितना भी फैल जाए, सच को मिटा नहीं सकता। हमें बस धैर्य रखना है। विक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसी शाम विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूट बूट पहनकर कैमरों के सामने आया और झूठी मुस्कान के साथ बोला, मुझ पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद है। महिला वकील ने मुझे फंसाने के लिए एक मासूम बच्चे को अपनी चाल में फंसा लिया। देखिए, ये रही उनकी निजी तस्वीरें। स्क्रीन पर धुंधली लेकिन भ्रामक तस्वीरें दिखाई गई। भीड़ में हलचल मच गई। विक्रम ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैंने अपराध किया है तो सबूत लाएं, लेकिन झूठे नाटक से मेरी छवि खराब नहीं की जा सकती। पत्रकारों ने सवाल पूछने चाहे, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। महिमा का जवाबी हमला। अगले दिन महिमा ने भी पत्रकारों को बुलाया। उसने हाथ में एक फाइल थाम रखी थी। मीडिया के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच ये है कि मैंने आरव से शादी किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए की। वो इस देश का सबसे अहम गवाह है। पत्रकारों में हलचल मच गई। एक ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है कि विक्रम सिंह बच्चों की तस्करी में शामिल है? महिमा ने मुस्कुराकर कहा, जल्द ही सबूत सामने आएंगे और वो इतने मजबूत होंगे कि विक्रम सिंह को कोई बचा नहीं पाएगा। सबूत की तलाश। रात को महिमा अपने भरोसेमंद पत्रकार करण से मिली।
करण, अब वक्त आ गया है कि हम विक्रम के गोदाम से सबूत निकालें, वहीं असली खेल छुपा है। करण ने चौंक कर कहा, लेकिन वहां सैकड़ों गार्ड हैं, अंदर घुसना नामुमकिन है। महिमा ने दृढ़ स्वर में कहा, नामुमकिन शब्द सिर्फ कायरों के लिए होता है। हमें करना होगा, सच पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। छुपा हुआ सच। इसी बीच आरव ने रोते हुए महिमा से कहा, दीदी, मुझे एक बात बतानी है। विक्रम के आदमियों ने आदित्य को सिर्फ कैद नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि उसे विदेश भेज देंगे। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो। महिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो इसका मतलब हमें सिर्फ सबूत ही नहीं, आदित्य को भी उसी गोदाम से निकालना होगा। विक्रम की चेतावनी। अगली सुबह महिमा के पास एक पार्सल आया। उसमें एक टूटी हुई खिलौना कार और एक चिट्ठी थी। तुम्हारा खेल यहीं खत्म होगा। गवाही देने वाले बच्चे का भाई अब मेरी मुट्ठी में है। अगर आगे बढ़ी तो उसकी लाश मिलेगी। महिमा की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रोश था। उसने फुसफुसाया, विक्रम, अब तेरी हार तय है। तूने मुझे और मजबूत बना दिया है।